जय गुरु गोरखनाथ। दोस्तों, आज हम आपको अपने चैनल के ऊपर एक प्रयोग देने जा रहे हैं। एक टोटका, एक उपाय इसको बोल सकते हैं, जिसे करने से आप किसी भी व्यक्ति के बाएं पैर की मिट्टी उठाएंगे और इस उपाय को, इस टोटके को मोहिनी का टोटका है और उस व्यक्ति को अपने ऊपर मोहित कर लेंगे। यह जो टोटका है, वशीकरण उपाय है, ये माता शाम कौर मोहिनी जी का एक टोटका है। बाएं पैर की मिट्टी से किसी भी व्यक्ति के को आप वशीकरण कर सकते हैं, मोहित कर सकते हैं, सम्मोहित कर सकते हैं और उससे अपना अटका हुआ किसी भी प्रकार का काम निकलवा सकते हैं। वो काम आपके कारोबार से संबंधित हो सकता है, वह काम आपके किसी प्रॉपर्टी से संबंधित हो सकता है, वह काम आपका जो है प्यार मोहब्बत का हो सकता है। आप किसी से प्यार मोहब्बत करते हैं लेकिन वह आपको घास नहीं डालता, तो आप इस प्रयोग के द्वारा उसके मन में अपने लिए प्यार पैदा कर सकते हैं, प्यार का बंधन बना सकते हैं, घर बसा सकते हैं, गृहस्थ जीवन बसा सकते हैं। आपका कोई साथी जो शादीशुदा व्यक्ति है, उनकी अपने कपल से आपस में अनबन है, तो वो इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा प्रेमिका, लवर, कोई शत्रु आपको तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो आप इस प्रयोग को करें और हमेशा हमेशा के लिए उस परेशानी को अलविदा बोल दीजिए। प्रयोग ही ऐसा है, आप करेंगे और देखेंगे। हमें चाहिए उस व्यक्ति के बाएं पैर की मिट्टी। और यह प्रयोग जो है आप किसी भी दिन कर सकते हैं। समय का कोई बंधन नहीं है, दिन का कोई बंधन नहीं है। आप किसी भी हालात में हैं, आपने मदिरा पान कर रखा है, आपने मीट मांस का सेवन कर रखा है, तब भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप काम से लौट रहे हैं, आप थके हुए हैं और आप फिर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। सिर्फ आपने संभोग किसी से ना बनाया हो, यदि संभोग बनाया है तो ना धोकर ही इस उपाय का प्रयोग करें। इसका प्रयोग यदि आप किसी स्पेशल मुहूर्त पे करती हैं, जैसे होली, दीपावली, ग्रहण इत्यादि, या अन्य शुभ मुहूर्त जो होते हैं उसमें करते हैं, तो इसका फल जो है यह कई गुना बढ़ जाएगा। तो हो सके तो इसको शुभ मुहूर्त में करें, अन्यथा अगर ज़्यादा ज़रूरी है तो आप कभी भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फल जो है, इसका रिजल्ट जो है आपको तुरंत दिखेगा जैसे ही आप इसका प्रयोग करेंगे। और एक रात्रि का बीच में गैप रहेगा और दूसरे दिन आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। जिस व्यक्ति के लिए भी आपने यह प्रयोग किया है, उसके व्यवहार में, उसकी एक्टिविटीज़ में, कार्यकलाप में, बोलने के तरीके में, आपके सम्मुख पेश होने के तरीके में आपको फ़र्क नज़र आएगा। फ़र्क नज़र आएगा आपको अपनी घरेलू ज़िंदगी में। अगर अनबन है या झगड़ा चल रहा है, अशांति है, कोई व्यक्ति परिवार में ऐसा होता है जो बहुत परेशान करता है, तो उसके लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और अपनी सभी प्रकार की समस्याओं से जो है छुटकारा पा सकते हैं। साथियों, आपको एक बात कहना चाहेंगे कि इन क्रियाओं का प्रयोग जो है अच्छे कामों के लिए ही करें। कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता।
एक बार हमारे मन में जो विचार आ जाता है वह भी अपना असर दिखा कर जाता है। और यह कर्म तो हम कर रहे हैं, तो ये कैसे व्यर्थ हो जाएगा? जिसके नाम से हम ये भोग देंगे, जिसके नाम से हम ये क्रिया करेंगे, तो ये यूनिवर्स, ये कुदरत, ये सभी तो शक्तियां हैं हमारे चारों तरफ। ये सभी शक्तियां, हम खुद भी एक शक्ति हैं, आत्मा रूप हम भी एक शक्ति हैं। जब हम ये कर्म कर रहे हैं तो ये कहाँ व्यर्थ जाएगा? इसका तो रिजल्ट मिलना ही मिलना है। अगर हम अच्छे कर्म के लिए कर रहे हैं तो हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बुरे के लिए कर रहे हैं एक बार हमारा काम तो हो जाएगा, लेकिन आने वाले एक दिन, 2 दिन बाद, 1 जन्म, 2 जन्म, कभी ना कभी तो हमें उसका विद इंटरेस्ट हमें पे करना ही पड़ता है, कुछ भी है। इसलिए सोच समझकर कभी भी किसी का बुरा ना करें। अगर गलती से कभी बाय मिस्टेक कुछ हो भी जाता है तो क्षमा प्रार्थना कीजिए अपने आप से और उससे भी, और इस कुदरत से। जन्म एक बार मिलता है, जन्म को सुधारना हमारे हाथ में, बिगाड़ना भी हमारे हाथ में है। यह सिस्टम जो कायनात का है यह कर्मों पर आधारित है। जैसे हम कर्म करेंगे वैसे ही हमें फल मिलेंगे। पिछले जन्मों के कर्म, विधि के विधान ने जो हमारा पिछले कर्मों के हिसाब से हमारा जो विधि के विधान ने ये जन्म लिखा है उसके अनुसार हमें फल मिल रहे हैं। और आगे जो हम कर्म कर रहे हैं इसका रिजल्ट भी हमें देखने को मिलता है। अगर हमारे पुराने कर्म अच्छे हैं तो अच्छा फल मिलेगा, अगर हमारे पुराने कर्म जो बुरे हैं ज़्यादातर तो हमें ज़्यादातर बुरा फल मिलता है। और इस जन्म के अच्छे कर्म भी कम फल देते हैं, और पिछले जन्मों के अच्छे कर्म हैं तो हमें अच्छा फल मिलता है, और इस जन्म के बुरे कर्म भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाते। ये सिस्टम है एक, इसमें भगवान का कोई हाथ नहीं है, कोई रोल नहीं है, वो साइड बैठा है सिस्टम बनाकर। ये सभी कर्मों पे आधारित है सिस्टम जो चला हुआ है। इसलिए कर्म हमेशा सोच समझ कर करें, और इन वशीकरण मंत्रों का, इन टोटकों का, उपायों का तभी प्रयोग करें जब और कोई साधन ना हो, क्योंकि जन्म एक बार मिलता है साथियों। और अच्छे काम के लिए करें, सच्चे काम के लिए करें, किसी को धोखा ना दें, किसी के साथ किसी भी प्रकार का छल कपट ना करें, तो आपका भला होगा, सामने वाले का भी भला होगा और हमारा भी भला होगा जो हम यह सूचना आप तक पहुंचा रहे हैं। समाज कल्याण के लिए हमेशा समाज कल्याण कीजिए। आपके पास कुछ भी है, कोई भी शक्ति है आपके पास, उससे समाज कल्याण कीजिए दोस्तों। तो आपने करना क्या है, अब चलते हैं विधान पे, कैसे करना और कितना करना है। दोस्तों आपने जो है एक मीठा पान लेना है, मीठा पान लेना आपने पूजा वाला, और पान बनाने वाले को बोलना है भाई इसकी डंडी मत तोड़ना। और अच्छा पान बनवाकर 2 लौंग 2 इलायची साथ में लेनी है आपने, और उस व्यक्ति के बाएं पैर की मिट्टी भी अपने पास रखनी है, और एक लेना है लड्डू। ये सभी चीज़ें लेकर आपने जानी है चौरास्ते में। चौरास्ते में जा सकते हैं आप, नदी किनारे जा सकते हैं, आक का पौधा होता है उसकी जड़ में यह प्रयोग कर सकते हैं, पीपल की जड़ के नीचे भी यह प्रयोग कर सकते हैं। वहाँ जाकर आपने साफ स्वच्छ जगह में यह भोग जो है कागज़ के ऊपर, पत्तल के ऊपर आपने रख देना है, और उस व्यक्ति की जो बाएं पैर की मिट्टी है वो भी वहीं रख देनी है। और माता श्याम कौर से, माता मोहनी से प्रार्थना करनी है, माता ये आपका भोग है, 1 मीठा पान, 1 बूंदी वाला लड्डू, 2 लौंग 2 इलायची, ये आप ग्रहण करो और मेरा ये काम करो। जिस व्यक्ति के पैर की मिट्टी है, बाएं पैर की मिट्टी है, उसका नाम बोल देना है, और अपना उद्देश्य भी बोल देना है कि इसको आप क्या चाहते हो उससे, माता वह काम आपको करके देगी। यह प्रयोग जो है दोस्तों आपने 3 हफ्ते करना है। मान लो आज आप मंगलवार को करते हैं तो आप अगले मंगलवार को भी करें, उससे अगले मंगलवार को करें। जिस दिन सेम होना चाहिए, समय भी सेम होना चाहिए। पहले ही दिन, पहली बार में आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, लेकिन एक परमानेंटली जो इसका आपको रिजल्ट चाहिए तो इसको कम से कम 3 बार ज़रूर करें। बहुत ही कारागार यह टोटका है, एक बार ज़रूर आजमाएं करके देखें। आपको आपकी जो समस्याएं आपको तंग कर रही है उनसे छुटकारा मिलेगा। और इसके अलावा आपने किसी अधिकारी के पास जाना है, किसी जिसके आप पाँव की मिट्टी नहीं उठा सकते हैं,
उसकी फ़ोटो हो आपके पास तो पाँव की मिट्टी की जगह उस फ़ोटो को भी आप रख सकते हैं। अगर वह भी नहीं है तो उसका कोई कपड़ा हो उसको भी आप वहाँ जाकर थोड़ा सा ही कपड़ा हो उसको भी आप रख सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपने मन ही मन उस व्यक्ति का ध्यान करना है। जब यह होगा आप किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे आके पौधे के नीचे रखोगे और माता श्याम गुरु से अपनी प्रार्थना करनी है और उस व्यक्ति की तस्वीर आपकी आंखों में घूमती रहनी चाहिए जिसे आप अपने कंट्रोल में वश में करना चाहते हैं। अगर आपके उसका फ़ोटो भी नहीं देखी है, पाँव की मिट्टी भी नहीं है, कपड़ा भी नहीं है, मोबाइल में फ़ोटो भी नहीं है, तो आप उसको उस अधिकारी की जो डेजिग्नेशन है उसका नाम बोलकर कि मैं उसके पास जा रहा हूँ, मेरा यह काम है माता, यह काम सिद्ध कराओ, तो माता आपका काम करवाएगी। इस टोटके को बरतें, उपाय को बरतें और अपने काम जो है वह माता श्याम कौर मोहिनी जी से सफल करवाएं। माता श्याम कौर मोहिनी दुखियों के दुखड़े तोड़ती है, दुखियों का सहारा है, हारे का सहारा है। एक बार इनकी शरण में जाकर देखिए, आपकी ज़िंदगी जो है वह धन्य हो जाएगी। ना धन की कमी रहेगी और ना ही आप किसी प्रकार के आपके शत्रु रहेंगे। शत्रु भी आपके जो है वह मित्र बन जाएंगे। कारोबार चलेगा, धन संपदा बढ़ती चली जाएगी, दरिद्रता दुख सब कुछ दूर हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री गुरु गोरखनाथ।